दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ दूसरा रोबोट्स की कहानी। यदि आपने पहला रोबोट्स की कहानी नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके देखिए। यह कहानी है सोनू नाम के आदमी की। वह बसंतपुर नाम के गांव में रहता था और वह एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। वहाँ पर वह इंजीनियर था और रोबोट्स बना के वहाँ पर देता था। वह घर आकर फिर से बहुत सारे रोबोट्स बनाता है और उन सभी रोबोट्स को नाव पर रख के खुफिया एजेंसी के टापू पर लेकर जाता है। दरअसल कुछ महीनों पहले उस खुफिया एजेंसी को मार्स के साउथ पोल पे कुछ एलियंस दिखे थे। उन्हीं एलियंस को पकड़ने के लिए यह खुफिया एजेंसी बहुत सारे रोबोट्स की तैयारी करा रही थी। सोनू ने भी बहुत सारे रोबोट्स बनाए थे। वह खुफिया एजेंसी आधे रोबोट्स को रॉकेट के अंदर डाल के मार्स की तरफ लॉन्च कर देते हैं और आधे रोबोट्स पृथ्वी पे ही रहते हैं। उधर बसंतपुर में सोनू का बेटा टिंकू बोलता है, पिताजी हमारे दोस्तों ने कल पिकनिक जाने का प्लान बनाया है, कल सुबह का। तभी सोनू बोला, ठीक है बेटा जाओ, अपना ख्याल रखना। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दो और अपने साथ एक रोबोट भी लेते जाना। अगले दिन सुबह टिंकू के माता पिता उसको बाय करते हैं और उसके साथ एक छोटा सा रोबोट भी भेज देते हैं। फिर टिंकू अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर पिकनिक मनाने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद साइकिल चलाते चलाते वह समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना पिकनिक मनाने का पूरा सेटिंग कर लेते हैं। कुछ देर बाद वह बॉल से खेल रहे होते हैं और बॉल बहुत दूर चला जाता है। फिर वह छोटा रोबोट जाके उस बॉल को उठाकर लाता है। उधर समुद्र के बीच में कुछ मछुआरे आ रहे थे और थोड़ी देर बाद वह समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। यह सब टिंकू का दोस्त मोहन देख रहा था। मोहन टिंकू से कहता है, भाई वह नाव देख रहे हो, चलते हम लोग नाव से घूम के आते हैं, मजा आएगा। तभी टिंकू बोलता है, नहीं नहीं, पिताजी ने दूर जाने के लिए मना किया है, मैं तो नहीं जाना चाहता। लेकिन कुछ देर बाद मोहन उसको मनाने लगता है, अरे चल, डरता क्यों है तू, चल चल, मैं हूँ तेरे साथ और ये रोबोट भी तो है हमारे साथ, इतना डर क्यों रहा है तू, चल चलते हैं। फिर उसके बाद वह सब अपना सारा सामान एक घर में छिपा देते हैं। मोहन टिंकू को बहुत देर तक मनाता है और जब टिंकू मान जाता है फिर वह सब नाव लेकर समुद्र में घूमने निकल जाते हैं। बहुत देर तक समुद्र में घूमने के बाद उनको एक टापू दिखता है। वह नाव लेकर उस टापू की ओर बढ़ जाते हैं। उस टापू पर पहुंचकर मोहन टिंकू से कहता है, तू कितना डरता है यार, चल घूम के आते हैं। थोड़ी देर बाद उनका नाव भी किनारे से दूर चला गया और रोबोट उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं रोक पाया। मोहन बोला, भाई हम इस रोबोट को पकड़ के एक एक करके चले जाएंगे, चिंता मत कर तू, चल घूम के आते हैं। फिर वह तीनों दोस्त उस टापू पर घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद घूमते घूमते वह टापू के एकदम बीच में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह टापू के बीच में पहुंचते हैं वहां पर झाड़ियों के बीच में से दो बड़े बड़े शेर आ जाते हैं। उनको देखकर तीनों दोस्त दूर भागने लगते हैं और वह रोबोट उस शेर को डराने की बहुत कोशिश करता है। उसी टापू पर एक बहुत बड़ा गुफा था। शेर पीछा करते करते वहां तक आता है लेकिन गुफा को देखते ही शेर वहां से भाग जाता है और बाकी तीनों दोस्त दौड़ते दौड़ते उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस गुफा में चारों ओर कंकाल ही कंकाल थे। यह देखकर टिंकू कहता है, भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं हम लोग।
तभी मोहन बोला, हाँ भाई, सबसे पहले मैं इस रोबोट को पकड़ के यहाँ से जाऊँगा, उसके बाद तुम लोग आना। लेकिन तभी उनको बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आती है और तीनों उस रोबोट को पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल उस गुफा में 2 जंगली रहा करते थे और वह बहुत ही खतरनाक थे। इधर तीनों दोस्त उस रोबोट को पकड़ के जाने लगे, लेकिन वजन ज़्यादा होने के कारण वह रोबोट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था। वह दोनों जंगली दानव पीछा करते करते उस रोबोट के पास आते हैं और उसको मार के नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद बच्चों को हाथ में पकड़कर लेकर गुफा के ओर निकल जाते हैं। इधर यह रोबोट एकदम टूट चुका था और बंद हो जाता है। गुफा में पहुंचने के बाद दोनों दानव कुछ बात कर रहे थे। उनको देखकर तीनों दोस्त बहुत डर गए। एक तो एकदम कांपने लगा। तभी टिंकू कहता है, देखो तुम लोग घबराओ मत, मेरे पास एक और तरकीब है। मेरे को पिताजी ने ये घड़ी दी थी, इससे मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तभी वह घड़ी को ऑन करता है और उसमें से एक स्क्रीन बाहर निकलता है। फिर वह पिताजी को पुकारने लगता है। उधर उसके पिताजी टिंकू को स्क्रीन में देखकर दौड़ के वहाँ पर आते हैं और टिंकू से बात करने लगते हैं। फिर टिंकू अपने पिताजी को सारी बात बताता है और उन जंगली दानों को भी स्क्रीन में दिखाता है। यह देखकर उसके पिताजी सोचने लगते हैं, अरे ये लोग इस टापू पे कैसे पहुँच गए हैं। फिर कहते हैं, डरो मत, मैं कुछ करता हूँ यहाँ से। दरअसल सोनू जिस खुफिया एजेंसी में काम किया करता था, वहाँ पर तरह तरह के जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था और उसके बाद टापू पर छोड़ दिया जाता था। इसी तरह उस जंगली दानव को भी छोड़ा गया था। सोनू उस टापू पर जल्दी पहुँचना चाहता था, लेकिन उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने सैटेलाइट की मदद ली और नज़दीक के बहुत सारे रोबोट्स को उसने ऑन कर दिया। ये वो आधे रोबोट्स थे जो मार्स पे भेजे जाने वाले थे, लेकिन सोनू ने सैटेलाइट की मदद से सारे रोबोट्स को जंगली दानव वाले टापू पर भेज दिया। फिर वह सभी रोबोट्स तेज रफ्तार से उड़ते उड़ते उस जंगली दानव वाले टापू पर पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद वह डायनो रोबोट्स जंगली दानव के पास पहुंच जाते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाता है। लेकिन वह जंगली दानव उन रोबोट्स को मार मार के तोड़ देते हैं। इस तरह वह सभी रोबोट्स को धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं। फिर सोनू एक बहुत बड़े रोबोट को भी एक्टिवेट कर देता है। वह रोबोट उड़ते उड़ते सोनू के पास जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वह बसंतपुर गांव में पहुंच जाता है। फिर सोनू उस रोबोट में बैठकर सीधे उस दानव वाले टापू पर जाने लगता है। उधर टापू पर वह दानव सभी रोबोट्स को तोड़ रहा था। वह छोटे रोबोट्स बहुत देर तक उन दानों को उलझा कर रखते हैं ताकि वह बच्चों को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर थोड़ी देर बाद सोनू भी बड़ा रोबोट लेके वहां पर आ जाता है और दोनों दानों को हवा में उठा लेता है। कुछ देर तक उन दोनों दानों को बहुत हवा में घुमाता है और फिर दूर उस टापू पे ही कहीं लाकर रख देता है। थोड़ी देर बाद वह चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद सभी बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए सोनू के पास आ जाते हैं और फिर सोनू उन सभी को अपने बड़े रोबोट में बैठाकर घर की ओर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस छोटे रोबोट को भी उठा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।